हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, कब और क्यों करवाना चाहिए घर में गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। इसमें 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही हैं। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में श्री विष्णु की भक्ति, उनके 24 अवतार की कथा और पूजा विधि के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प और कई तरह के नरक के वर्णन है। मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसे किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्या प्रेत योनि से मुक्ति पाई जा सकती है, श्राद्ध और पिंडदान कैसे किया जाता है, श्राद्ध के कौन कौन से तीर्थ हैं, मोक्ष कैसे मिल सकता है, इस बारे में विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और जीव की आत्मा को शरीर से निकालकर उसके गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातना देने के बाद यमराज के कहने पर उसे आकाश मार्ग से घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत के पाश से मुक्त नहीं हो पाती है। पिंडदान के बाद भी वह जीवात्मा तृप्त नहीं हो पाती है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा फिर यमलोक आ जाती है। जब तक उस आत्मा के वंशज उसका पिंडदान नहीं करते तो आत्मा दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय यातना भोगने के बाद उसे विभिन्न योनियों में नया शरीर मिलता है। इसीलिए मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन फिर यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करने में पूरे 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति के बारे में प्रश्न किया था। तब विष्णु जी ने मृत्यु के बाद की जीवात्मा की गति के बारे में गरुड़ को बताया था, इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।